अब टूट से बच जाएगी टीएमसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को बैठक के लिए बुलाया है और स्पीकर ने बनर्जी को 19 जून को मुलाकात का समय दिया है। ओम बिरला चाहते हैं कि वो अभिषेक बनर्जी पार्टी में बगावत मामले पर अपना पक्ष रखे और स्थिति साफ करे। तृणमूल के बागी सांसदों ने पिछले दिनों पूर्वोत्तर की राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया था। आपको बता दें कि ये पार्टी त्रिपुरा का एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है, जिसका 2022 में गठन हुआ था। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हुई करारी शिकस्त के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत का दौर जारी है। नौबत यहां तक है कि पार्टी अब 2 फाड़ में होने की कगार पर है। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर के कभी 40 सांसदों के साथ विपक्ष में दमदार भूमिका निभाने वाली तृणमूल अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। भूपेंद्र यादव से मिले थे बागी सांसद। तृणमूल कांग्रेस में हुई बड़ी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ममता के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग होकर के त्रिपुरा की पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय की अगुवाई में अन्य सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के पहले बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से मिले थे। राज्यसभा से कितनों ने इस्तीफा दिया, तो आपको बता दें कि बीते गुरुवार को प्रकाश चेक बराइक और कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बराइक और कोयल मल्लिका से पहले सुखेंदु शेखर रॉय और बंगाल से निर्वाचित महिला सांसद सुष्मिता देव ने भी सांसद पद से त्याग पत्र दिया है। सुखेंदु शेखर ने पद छोड़ने के बाद तृणमूल के कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उन्होंने आरजी कर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद ही पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने के बाद अपने गृह राज्य असम की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है। तृणमूल कांग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर के ओम बिरला ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को मुलाकात के लिए बुलाया है। इस समय देश में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी टूटी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति टूट रही है। बचे कुछ जो लोग हैं उद्धव ठाकरे के पास, वो टूट रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी बड़ी टूट होगी और उत्तर प्रदेश में सपा में, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को इस बात को लेकर चिट्ठी लिखी है और ओपी राजभर का ये दावा है। आखिरकार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले क्या खेला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये समझने के लिए मेरे साथ आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक लेटर भी लिखा है। विस्तार से समझिए। दरअसल देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में सांसद इधर से उधर हो रहे हैं और अब अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। ऐसा दावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का बयान तब सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा, जैसे जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे सपा नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवरफ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा के केंद्र में रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब जांच आगे बढ़ती तो कुछ लोगों को परेशानी भी होती है, कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ती है।
हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी नए साक्षी और संभावित दल बदल करने वाले नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका दावा बड़ा माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र, बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक ओपी राजभर का कहना है कि जब कोई बिकने को तैयार होता है तभी लोग उसे खरीदते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र पर ध्यान मत दीजिए, अब यूपी की बारी है। क्या आपने नहीं देखा कि रामगोपाल जी ने अमित शाह जी को एक चिट्ठी दी और कहा ये नाम है, इन्हें बुलाइए और अपने साथ ले जाइए, लेकिन हमें सुरक्षित रखिए। रामगोपाल जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था। वहीं सीबीआई ने माइनिंग से जुड़े एक मामले में अखिलेश जी का नाम लिया है। क्या गोमती रिवरफ्रंट मामले में कोई जेल गया, ये बड़ा सवाल पूछा गया है। तो यानी कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जोड़ तोड़ की राजनीति, टीएमसी टूटकर बिखर गई, 20 सांसद अलग हो गए और एक पार्टी में शामिल हो गए जहां पर एनडीए को वो अपना पूरा समर्थन देंगे। उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति अब महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। कल तक महाराष्ट्र में बोला जा रहा था, उद्धव ठाकरे ये बोल रहे थे कि नहीं हमारे सभी सांसद हमारे पास है, लेकिन आज देखिए सांसद टूट के बिखर गए। और अब उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप सोचिए समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें इतने सारे लोग हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जब पूरी तैयारी की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी नेक टू नेक फाइट थी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, नेक टू नेक फाइट थी। सांसद अच्छे खासे नंबर्स उनके थे, लेकिन इस बार अगर ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं, हालांकि ओपी राजभर तमाम तरह के सियासी बयानबाजी देते रहते हैं, अपने बयानों को ऐसे वो सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन अगर ये दावा, ये बात उनकी सच निकली तो बहुत बड़ा शॉक एक अखिलेश यादव को लगने वाला है। अखिलेश यादव को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं और अगर सुबुआहट होती है तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी आग लगी होती है, तभी धुआं उठता है। और वैसे ही राजनीति में कोई बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओपी राजभर को ये इस बात का अंदेशा हो। तो यहाँ पर अब अखिलेश यादव को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि विधानसभा तो छोड़िए, उसमें जो तैयारी थी उसको तो छोड़िए, उसके पहले अपने विधायकों को, सांसदों को बचाने की जरूरत है। पार्टी बचेगी तब ना चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बड़ा खेला अब होने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर भी जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? क्या यहाँ पर भी समाजवादी टूट कर बिखर जाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।